आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि लोकसभा से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 1 घंटे से कम समय में पास हो गया। जिस बिल को लगभग 6 साल से ज्यादा का समय लगा हो बनने में, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। विपक्ष को 2.5 मिनट जितना समय दिया गया इस बिल पर बोलने के लिए, अपने सवाल और अपना विरोध जताने के लिए। वो बिल आज लोकसभा से पास हो चुका है। नवंबर 2022 में इस बिल का पहला मसौदा सामने आया था और ठीक 1 साल बाद यह बिल अब लोकसभा से पास हो गया है। कमोबेश राज्यसभा से भी ये जल्दी पास हो जाएगा और एक नया कानून बन जाएगा। इस बिल की क्या खूबियां हैं, क्या खासियत है, ये तो टीवी मीडिया आपको दिन रात अगले कई हफ्तों तक चिल्ला चिल्ला कर बताता रहेगा। लेकिन इसकी चिंताएं क्या हैं, इस बिल से जुड़ी हुई चिंताएं समाज में क्या चल रही हैं, क्या ओपिनियंस आ रहे हैं, ये आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे और कुल मिलाकर 3 विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धारण। इस पूरे बिल के बारे में आज आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं द मूक नायक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद सबसे बड़ा संशय यह निकल के आ रहा है कि ये बिल आरटीआई के कानून को, राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून को कमजोर करेगा, जो कि इस देश में सबसे जरूरी कानून है, सबसे जरूरी कानूनों में से एक है, जिस कानून के तहत हम अपनी सरकारों की जवाबदेही तय कर सकते हैं, उनसे वाजिब सवाल पूछ सकते हैं और इसी कानून के कारण बड़े बड़े भ्रष्टाचार, बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। आरटीआई का सेक्शन 8J जो कि कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए या फिर जनता के समूचे बेहतरी के लिए जरूरी है तो उसको पब्लिक किया जा सकता है। लेकिन इस बिल के कानून बन जाने के बाद यह डेटा पब्लिक नहीं किया जा सकेगा और अगर किया भी जाएगा तो उसमें सरकार की रजामंदी होनी जरूरी होगी। यानी कि जिस व्यक्ति का पर्सनल डेटा सरकार चाहे तो छुपा सकती है और चाहे तो पब्लिक कर सकती है। सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है और आरटीआई का कानून पहले से कुछ कम ताकतवर रह जाता है। लेकिन इस पर एक सवाल पूछा जा सकता है कि किसी का निजी जानकारी पब्लिक क्यों ही करनी है। निजी जानकारी ऐसी कि आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये होती हैं हमारी निजी जानकारियां और इसको पब्लिक क्यों ही करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2022 से लेकर 2023 के बीच में सरकार ने लगभग सरकारी बैंकों से लिया हुआ 2.5 लाख करोड़ रुपए तक का लोन माफ कर दिया है और भारत जैसे औसत आय वाले देश में 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ हो जाना, राइट ऑफ हो जाना एक बहुत बड़ी खबर है। अगर यह बिल एक कानून बन जाता है तो फिर हमें यह जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी कि जिन लोगों का ये लोन माफ हो गया है वो लोग आखिर हैं कौन, किन्होंने ये लोन लिया था और अब वे क्यों नहीं चुका पा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत संरक्षण मिल जाएगा। और लगभग बीते 5 सालों में केंद्र सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ किया है जो कि सरकारी बैंकों से लिया गया था। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण मौजूद है। जब भी चुनाव होते हैं तो हर विधानसभा की, हर वार्ड की एक वोटर लिस्ट जारी होती है। उस वोटर लिस्ट में होता क्या है? आपका नाम और आपका पता, यानी कि आप यहीं के रहने वाले हैं, इस पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले हैं और आप इस बूथ पर जाकर वोट डाल सकते हैं। इस वोटर लिस्ट के पब्लिक होने से जनता को यह जानकारी मिल सकती है कि कहीं कोई फर्जी वोट तो नहीं डाले जा रहे या फिर यहां के किसी नागरिक का वोट जबरदस्ती काटा तो नहीं जा रहा। इस बिल के आ जाने से इस बिल के कानून बन जाने से यह वोटर लिस्ट भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के अंडर आ जाएगी और ये वोटर लिस्ट भी छुपाई जा सकती है। इस बिल से जुड़ा एक और टर्म है जो कि सोशल मीडिया पे खासा पॉपुलर हो रहा है और कहा जा रहा है कि डेटा फिड्यूशियरी कह दिया जाएगा उन लोगों को, उन संस्थाओं को जो कि आम लोगों का डेटा इकट्ठा करती हैं। कैसे कह दिया जाएगा? आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जो भी संस्थान, जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का पर्सनल डेटा इकट्ठा करता है, यानी उसका नाम, नंबर और घर का एड्रेस इकट्ठा करता है और एक डेटाबेस बनाता है, तो सरकार उसे डेटा फिड्यूशियरी कह सकती है। यानी कि
उस व्यक्ति को सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी वो डेटा इकट्ठा करने के लिए और उस डेटा का प्रोसेस करने के लिए या फिर उस डेटा का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। ये दो धारी तलवार की तरह है। अब इसको समझने के लिए एक सोशल मीडिया कंपनी का एग्जांपल लिया जा सकता है, जहां पर आप अपनी आईडी बनाते हैं, लॉगिन करते हैं, जहां आप अपना नंबर देते हैं, अपना नाम देते हैं, अपनी मेल आईडी सबमिट करते हैं, अपना पता लिखते हैं। वो सारी कंपनियां आपके डेटा का गलत इस्तेमाल ना करें, इसीलिए ये डेटा फिडेशियरी का टर्म लाया गया है, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है? बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कि ग्रामीण इलाकों में काम करती हैं और जो भी लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं या फिर सरकारी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, उनका एक डेटाबेस तैयार करती हैं और उन तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इस बिल के आ जाने से वो सोशल मीडिया कंपनी और वो संस्था जो कि सरकारी पॉलिसीज को ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, वो दोनों ही डेटा फिडुशियरी कहला दिए जाएंगे। वो दोनों ही डेटा फिडुशियरी कह दिए जाएंगे और दोनों को ही ये डेटा इकट्ठा करने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत होगी। लेकिन इसमें एक और पेच है, यहां पर भी ताकत सारी केंद्र सरकार के पास है कि किसे डेटा फिडुशियरी कहा जाएगा और किसे नहीं कहा जाएगा। ये पूरी तरीके से सरकार की मनमर्जी पर निर्भर करता है कि सरकार चाहे तो किसी कंपनी को डेटा रखने की अनुमति दे सकती है और सरकार चाहे तो किसी को डेटा रखने की अनुमति नहीं भी दे सकती है। पूरी तरीके से काम सरकार के हाथों में चला गया है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, जो कि सरकार के द्वारा चुना जाएगा और सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाएगा। वो बिल्कुल भी ऑटोनॉमस नहीं होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, वो बिल्कुल भी ऑटोनॉमस नहीं होगा। सरकार के द्वारा वो चुना जाएगा और चलाया जाएगा और इस बोर्ड के पास ताकत होगी कि किसी भी संस्था या फिर व्यक्ति के ऊपर अगर उसको शक होता है या फिर वो साबित कर देते हैं कि वे डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये बोर्ड 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उस व्यक्ति या संस्था पर लगा सकते हैं जो कि इस बोर्ड के मुताबिक डेटा का गलत इस्तेमाल करता हुआ पाया जाएगा। ऐसे बोर्ड्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि अगर ऐसे बोर्ड बनाए जाते हैं, किसी भी कानून के तहत कोई बोर्ड बनाया जाता है, तो उसकी पूरी तरीके से ऑटोनॉमस होना बेहद जरूरी है, नहीं तो ऐसे बोर्ड बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही तमाम सरकारी संस्थाओं को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को केज्ड पैरट कह चुका है और उनकी ऑटोनॉमस नेचर पर सवाल उठा चुका है। तो फिर यह बोर्ड ऑटोनॉमस कैसे होगा, इसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इस पूरे बिल के ये 3 ऐसे विषय हैं जिस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार के हाथ में हद से ज्यादा ताकत जा रही है, हद से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल सरकार अब कर सकती है। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और ऐसी ही वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए द मूक नायक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।